Okay, now come to question number 3. Question number 3 is ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. Okay, and we have to prove that PQRS is a rhombus. ठीक है, हमें प्रूव करना है PQRS is a rhombus. ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन था? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ था ABCD क्या था? रोम्बस था. ठीक है, और हमें PQRS को प्रूव करना था रेक्टेंगल. और यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो गया है, रिवर्स आ गया. ABCD हमें रेक्टेंगल दे दिया है और हमें प्रूव क्या करना है? PQRS को रोम्बस प्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेम हमारा पहला जो काम होगा, सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ. हमें दे रखा है ABCD. एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बना लीजिए सबसे पहले आप. ABCD. ठीक है स्टूडेंट, ABCD आपका एक रेक्टेंगल हो गया और इसमें दे रखा है आपको PQRS मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड D. ठीक है, तो AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R एंड AD का मिड पॉइंट S. ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करा देते हैं. ठीक है, ये हो गया PQRS. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट सॉरी PQRS इज अ रोम्बस. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने PQRS को क्या प्रूव किया था? हैव टू प्रूव दैट कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो सिमिलरली लाइक अ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था? PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने उसका वन ऑफ, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो दैट मीन्स वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल. ठीक है, तो सिमिलरली लाइक दैट स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और देन अगर हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को आप क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रोम्बस हो जाएगा. ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो PQRS हमने ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम आपको समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करा देते हैं, इसके डायगोनल को. BD एंड CC को हमने क्या करा दिया स्टूडेंट? ज्वाइन करा दिया. ठीक है, इसको ज्वाइन करा दिया. AC डायगोनल AC एंड BD को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन करा दिया. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले ज्वाइन. हमने क्या किया? AC एंड BD. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले क्या किया था? पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था? ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिए थे. तो हमने सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, अगर हम देखें इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में आप देख लीजिए इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, P एंड Q क्या है? मिड पॉइंट है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्यों है? मिड पॉइंट है, क्योंकि गिवन है P एंड Q मिड पॉइंट है. AB एंड किसके हैं? AB एंड BC. तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास? PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 AC. ठीक है स्टूडेंट, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 AC. इससे हो जाएगा ये स्टूडेंट हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से. नाउ कम टू ट्रायंगल ABC पकड़ा. अब हमने ले लेते हैं ट्रायंगल ADC. ठीक है, इन ट्रायंगल ADC हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल ADC में S और R क्या है? मिड पॉइंट है. S एंड R आर द मिड पॉइंट. ठीक है, किसके? साइड AD एंड CD. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल टू
AC and SR equal to 1/2 AC. ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दे 1, इसको नाम दे दे 2, ठीक है। अब अगर 1 and 2 से देखें, फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा? PQ पैरेलल टू SR, ये मिल गया, एंड PQ इक्वल टू SR, ठीक है। PQ parallel to SR and PQ equal to SR. ओके, अगेन Since हमें पता है सिंस इन अ क्वाड्रिलेटरल PQ, अगर हम देखें सिंस इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल ही कह रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको डार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite sides is equal and पैरेलल, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कौन सा पेयर है वो अपोजिट साइड्स? PQ एंड SR, ठीक है। SR is पैरेलल क्या है? पैरेलल है एंड इक्वल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS आपका क्या हो गया? PQRS आपका हो गया पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। PQRS क्या हो गया आपका? पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, क्लियर। PQRS आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अब स्टूडेंट PQRS पैरेललोग्राम हो गया, अगर आप देखें PQRS आपका हाँ ठीक है पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर। तो ये रिजल्ट मैं अभी यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा, फिलहाल मैं इसको निकाल रहा हूँ हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्योंकि PQRS हमने क्या प्रूव कर दिया है? PQRS पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, तो अब PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो दैट मीन्स हमें पता है पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर यहाँ से हमें मिल सकता है कि PS पैरेलल टू QR एंड PS इक्वल टू QR। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि PQRS क्या है हमारा? पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें मिल गया। सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में हमारे को क्या मिला था? PQ इक्वल टू SR। अब क्या हो गया? ये PS इक्वल टू QR मिल गया यहाँ से। अब स्टूडेंट आ जाइए सॉरी, ट्रायंगल इसको देखिए आप, PC इस वाले फोकस करेंगे आप, ट्रायंगल BCD में, ठीक है। अगर इन ट्रायंगल BCD अगेन Q and R मिड पॉइंट है, ठीक है। किसके? Q and R मिड पॉइंट किसके हैं? BC एंड CD के। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से? QR पैरेलल हो जाएगा, सॉरी पहले QR पैरेलल टू BD एंड QR इक्वल टू 1/2 BD, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ कम टू इन ट्रायंगल ADC, और इन ट्रायंगल ADC में स्टूडेंट हमें क्या मिला था? इन ट्रायंगल जो हमने पहले दिखाया था, इन ट्रायंगल ADC जो हमने दिखाया था, इन ट्रायंगल ADC में हमें मिला था SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है स्टूडेंट। ये था क्लियर। SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू 1/2 AC। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें ये गिवन है ABCD कैसा है? रेक्टेंगल है। व्हाट इज ABCD? इज अ रेक्टेंगल, और वी नो दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल्स
जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल. एंड व्हाट इज द डायगोनल हियर, ए सी एंड बी डी. तो दैट मीन्स ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी डी. यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है. तो अब ए सी इक्वल टू बी डी है स्टूडेंट. तो अगर आप यहाँ देखें क्यू आर इक्वल टू 1/2 बी डी और एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी. तो अगर हम इस बी डी की जगह ए सी लिख दें तो हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया स्टूडेंट, क्यू आर इक्वल टू 1/2 ए सी. और हमारे और यहाँ पे क्या है, एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी. क्यू आर इक्वल टू 1/2 ए सी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी. तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे व्हाट इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम इन दोनों इक्वेशन. अगर इन दोनों को देखें तो दैट मीन्स क्या हो गया, एस आर इक्वल टू क्यू आर. क्या हो गया, एस आर इक्वल टू क्यू आर. ठीक है स्टूडेंट, एस आर इक्वल टू क्यू आर. तो अब आप देखिए क्या मिल गया हमें, एस आर इक्वल टू क्यू आर. अब स्टूडेंट हमारे पास पहला क्या था यहाँ पे, एस आर इक्वल टू क्यू आर. सबसे पहले हमें मिला था पी क्यू इक्वल टू एस आर. ठीक, फिर था हमारे पास पी एस इक्वल टू क्यू आर. अब मैं ये तीनों रिजल्ट एक साथ लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ. सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये पी क्यू इक्वल टू एस आर. सेकेंड पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड द थर्ड इज एस आर इक्वल टू क्यू आर. ठीक है, ये मिला हमें अभी तक सारे रिजल्ट से. दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इन तीनों रिजल्टों को ऑब्जर्व करें, पी क्यू इक्वल टू एस आर, एस आर इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर इक्वल टू पी एस. तो दैट मीन्स क्या हो गया, इनसे फ्रॉम दिस हमें क्या मिल रहा है, पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू आर. दैट मीन्स, और ये क्या है, चारों के चारों अगर आप देखें, पी क्यू एस आर पी एस एंड क्यू आर, ये क्या है, ये क्या है, पी क्यू आर एस जो हमारा पैरेललोग्राम था उसकी क्या है, ये साइड्स हैं. और किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, रोम्बस. क्या कहलाता है, रोम्बस. ओके, तो दैट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस. यही हमें प्रूव करना है. क्लियर? ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD या AB parallel to DC. ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें आपको AB parallel to DC, AB है ये, AB parallel to CD या AB parallel to CD. ठीक है, एंड BD इज अ डायगोनल. BD आपको डायगोनल बोल रहा है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है ना, फिर आप आगे बताएंगे आपको. तो ABCD सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देते हैं. ट्रेपेजियम आप लोगों को मालूम ही होगा, ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. फिर हमने बना दिया CD इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है, यहाँ पे ये AB पैरेलल है CD के. ओके, और BD इज द डायगोनल. ये BD हमने इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. AD क्या है हमारी, ये साइड है और E इसका क्या है, मिड पॉइंट. ठीक है, ओके, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. अभी क्वेश्चन में कह रहा है
A line is draw through E पैरेलल टू ए बी. अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई. एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ई से जो कि पैरेलल है ए बी के. इसके पैरेलल है, इस साइड ए बी के पैरेलल है. ठीक है. पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी. जो हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है ए बी के, और वो इंटरसेक्ट कर रही है बी सी. इस वाली साइड को बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट कहाँ पे एफ पे. यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया. जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ये किसके पैरेलल है, ए बी के. और जो बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट कहाँ पे, पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. तो नाउ शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. हमें शो करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ये एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट. ठीक है. तो स्टूडेंट अब अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है. क्लियर. ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमने एक लाइन ड्रॉ, ये जो ई एफ है ये हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू ए बी. सपोज इसने, हमने क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ है कि इसने बी सी को एफ पे काटा है, तो साथ के साथ ये डायगोनल बी डी को भी कहीं ना कहीं ये टच कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसका नाम हमने दे दिया जी. ठीक है. क्लियर. तो अगर स्टूडेंट अब हमें क्या हमें प्रूव करना है ये एफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है. ठीक है. तो क्या स्टूडेंट ये जी को हम प्रूव कर सकते हैं कि जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. अब आपको ध्यान रखना है कौन सी थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की कौन सी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. तो याद है आपको, वो कुछ ऐसी ही थी कन्वर्स जो था इसका मिड पॉइंट थ्योरम का. अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो बची हुई थर्ड साइड है वो उसको कहाँ पे मीट करेगी, वो जो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम इसको मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे. ठीक है. और फिर जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम इस वाले ट्रायंगल में, जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, इस पे कन्वर्स थ्योरम लगा देंगे. मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में कन्वर्स थ्योरम लगाएंगे और फिर सेकंड दूसरे वाले ट्रायंगल में कन्वर्स थ्योरम लगाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है. अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी डी स्टूडेंट ई एफ पैरेलल टू ए बी है. ठीक है. क्या दे रखा आपको, ई एफ पैरेलल टू ए बी एज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी डी देखेंगे, अगर आपको दे रखा है ई एफ पैरेलल टू ए बी. ठीक है. अब ई एफ पैरेलल टू ए बी है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई जी भी क्या हो जाएगा आपका, ई पैरेलल टू ए बी एंड ई इज द, सॉरी, ई मिड पॉइंट दे रखा है ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ओके. ये गिवन है. देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, बाय कन्वर्स थ्योरम क्या मिल जाएगा आपको, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. ठीक है. यही तो हमारी कन्वर्स थ्योरम थी ना. क्या कन्वर्स थ्योरम क्या थी हमारी, कि व्हेन द लाइन, वी नो दैट लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. ठीक है. तो यहाँ से हमने ये पैरेलल ड्रॉ करी, जो कि पैरेलल ड्रॉ करी किसके, ए बी के, जो कि जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल बी डी को कहाँ पे मिल रही है, जी पे मिल रही है. तो ये क्या होगा, इसका भी थर्ड साइड जो बी डी है इसका भी मिड पॉइंट होगा. तो दैट मीन्स क्या मिल गया आपको स्टूडेंट यहाँ से, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ
बी डी। जी हमें क्या मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। अब देखिए ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था, ये बोला था क्वेश्चन में कि ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब स्टूडेंट ई एफ पैरेलल टू ए बी है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन में और ए बी सी डी आपका क्या है, ट्रेपेजियम, और वहाँ पे हमें सब क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू एंड ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी, ई एफ पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू डी सी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी हो गया, यानी ये ई एफ पैरेलल टू किसके हो गया, सी डी हो गया स्टूडेंट, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये पता है ना आपको, ये पैरेलल टू सी डी, क्योंकि टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर्स, क्योंकि टू लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन्स आर, सॉरी, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स ई एफ पैरेलल टू सी डी हो गया, ठीक है। नाउ कम टू स्टूडेंट इन ट्रायंगल डी सी बी में देख लीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल डी सी बी में अगर हम देखें स्टूडेंट, इन ट्रायंगल डी सी बी, जी एफ पैरेलल टू, अब ई एफ पैरेलल टू सी डी है तो दैट मीन जी एफ इज आल्सो पार्ट ऑफ ई एफ, तो यानी जी एफ पैरेलल टू क्या है हमारे पास, सी डी, ठीक है। जी एफ पैरेलल टू सी डी एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी। जो जी एफ पैरेलल टू सी डी है और जी हमारा मिड पॉइंट है, जी हमारा मिड पॉइंट किसका है, बी डी का, ठीक है। तो अगेन बाय कन्वर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, तो बाय कन्वर्स थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ इज आल्सो द, क्या हो जाएगा, एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ सी बी या बी सी, एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके स्टूडेंट, एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके। बेसिकली हमने स्टूडेंट क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये ट्रायंगल ए बी सी था, उसमें हमें गिवन ये ई गिवन था, हमें मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ई एफ पैरेलल की इसके खींचा था, ड्रॉ किया था ए बी के, तो इस ट्रायंगल में हमने क्या लगा दी, मिड पॉइंट थ्योरम लगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया हमें, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, ठीक है, ओके। देन अब हमें क्या गिवन था, ई एफ पैरेलल टू ए बी, और क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन था ए बी पैरेलल टू सी डी, तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, दैट मीन्स इफ टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होगी। अब ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये और ये ई एफ पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। अब जब ई एफ पैरेलल टू सी डी हो जाएगा तो हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, अब डी सी बी ट्रायंगल ले लिया, या कह सकते हैं बी सी डी ट्रायंगल ले लिया। अब ये पैरेलल है इसके और जी मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पैरेलल जा रही है सी डी के, तो वो थर्ड साइड को भी क्या करेगा, मिड पॉइंट पे मीट करेगा, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ स्टूडेंट।